हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डीएससी एजुकेशन चैनल से खुशबू बड़गुजर आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि जो पिछले वीडियोस थे उसमें हमने टेंस के बारे में पढ़ा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। अब आज का जो वीडियो है उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है। कोई भी हिंदी का सेंटेंस है तो हम कैसे उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। अगर कोई हिंदी का सेंटेंस होता है और अगर उसके पीछे रहा है, रही है, रहे होता है लेकिन उसमें समय के साथ में से जुड़ा हुआ होता है तो वो जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। वैसे तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है उसकी भी पहचान उसमें केवल रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें समय के साथ में से भी जुड़ा हुआ रहता है। अब बात आती है इसकी स्ट्रक्चर की, यानी कि अगर कोई हिंदी का सेंटेंस है जब हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम किस स्ट्रक्चर के द्वारा उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, प्लस इसमें लगता है सिंस या फॉर और उसके साथ में टाइम। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो होती है, एक होता है हैज़ बीन और दूसरा होता है हैव बीन। जो हैज़ बीन है वो ही, शी, इट और किसी के भी नाम या फिर जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हैज़ बीन का यूज़ किया जाता है। अब बात आती है हैव बीन। जो हैव बीन है वो आई, वी, यू, दे या फिर जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हैव बीन का यूज़ किया जाता है। अब आता है कि यूज़ ऑफ सिंस और फॉर। बहुत सारे जने होते हैं जिनको सिंस और फॉर का यूज़ करना नहीं आता है, तो इसलिए जो सिंस और फॉर का यूज़ देखो। यूज़ ऑफ सिंस, जो सिंस का यूज़ होता है वो एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे मैं आपको अगर कहती हूँ 2020 तो 2020 क्या है, एक निश्चित समय, तो यानी कि एक निश्चित समय के साथ में हमेशा सिंस का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिंस 3 o'clock, जैसे मैं कहती हूँ कि जैसे हिंदी का कोई सेंटेंस है अगर उसमें लिखा हुआ है 3 बजे तो यानी कि 3 बजे क्या है, एक निश्चित समय, तो निश्चित समय के साथ में हमेशा सिंस का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिंस 3 o'clock। अगर कोई डे का नाम होता है या फिर किसी मंथ का नाम आता है, कोई ईयर होता है, उनके साथ में भी हमेशा सिंस का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिंस मंडे, सिंस जुलाई, सिंस मॉर्निंग, ये नाइट, इनके साथ में भी हमेशा सिंस का यूज़ किया जाता है। जैसे टुडे, यस्टरडे, इनके साथ में भी हमेशा सिंस का यूज़ किया जाता है। कोई ईयर दे रखा होता है तो उसके साथ में भी सिंस का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो सिंस का जो यूज़ होता है वो एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। वैसे ही अब आती है यूज़ ऑफ फॉर की, कि फॉर का जो यूज़ है वो किन के साथ में किया जाता है। फॉर का जो यूज़ होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि एक निश्चित समय अवधि के लिए उसका यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर 3 hours, 3 घंटे, 3 घंटे क्या है, एक निश्चित अवधि है, तो इसके साथ में किसका यूज़ किया जाता है, फॉर का यूज़ किया जाता है। वैसे यहाँ हमने लिखा है 2 week, यानी कि 2 सप्ताह, तो 2 सप्ताह क्या है, एक निश्चित समय अवधि है, तो समय अवधि के साथ में हमेशा फॉर का यूज़ किया जाता है। अब आता है फॉर 7 month, यानी कि 7 महीने, तो इसके साथ में भी यूज़ होता है फॉर का। 2 years, यानी कि 2 साल, तो 2 साल के साथ में भी किसका यूज़ किया जाता है, फॉर का यूज़ किया जाता है। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की, यानी कि अब हिंदी का कोई सेंटेंस है उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिख रखा है तुम 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो, यही अगर सेंटेंस केवल इतना होता कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो वो किस में होता, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, लेकिन इसमें हमने क्या लिखा था कि समय के साथ में से जुड़ा हुआ रहता है, तो यानी कि 3 घंटे, 3 घंटे क्या हो गए, समय, और समय के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, से जुड़ा हुआ रहता है। तो सेंटेंस है तुम 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो। अब हमें इस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसने दे रखा है सब्जेक्ट, हमें क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में काम कौन कर रहा है, तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने जैसा बताया था हेल्पिंग वर्ब क्या है, दो है, हैज़ बीन और हैव बीन, तो हमने यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैव बीन, तो सेंटेंस क्या बना, यू हैव बीन।
अब हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो क्या काम कर रहा है, खेल रहा है। खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। तो हमने क्या लिखा, प्ले। अब हमें क्या लगाना है, आईएनजी। तो हमने क्या लगाया, आईएनजी। तो सेंटेंस क्या बना, यू हैव बीन प्लेइंग। अब वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो क्रिकेट को क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्रिकेट। तो यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3 घंटे से, तो अब हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे या फॉर का। इसके साथ में हम फॉर का यूज़ करेंगे क्योंकि 3 घंटे क्या है, समय अवधि है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर 3 आवर्स। अब ये तो इसका सिंपल सेंटेंस था। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जब बनेगा तो हिंदी में इसका सेंटेंस बनेगा, तुम 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें इसका में क्या करना है, नॉट का यूज़ करना है। लेकिन बहुत सारे जने यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि हैव बीन नॉट लगाते हैं, लेकिन ये सेंटेंस गलत होता है। हमें हमेशा जो नॉट है वो इसके साथ बीच में लगाना है। यू हैव नॉट बीन, बीन या बीइंग जो होती है वो मेन वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। वैसा ही इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, क्या तुम 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो। और जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लगे, इसमें भी हमें केवल हैव को ही सब्जेक्ट से पहले लगाना है, हैव बीन नहीं लगाना है। तो सेंटेंस बनेगा हैव यू प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। वैसे ही जब हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होगा वो हिंदी में बनेगा, क्या तुम 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। और जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें भी केवल हमें हैव को ही बाहर लगाना है, सब्जेक्ट से पहले। हैव बीन को सब्जेक्ट से पहले नहीं लगाना है, क्योंकि जो बीन होता है वो हमेशा मेन वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। तो सेंटेंस बनेगा यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। तो सेंटेंस बन जाएगा हैव यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। वैसे ही एक सेंटेंस और मैं बता रही हूँ जिसमें हम यूज़ करेंगे सिंस का। जैसे एक सेंटेंस है, राम सोमवार से पुस्तक पढ़ रहा है। एक सेंटेंस लिखा हमने, राम सोमवार से पुस्तक पढ़ रहा है। सबसे पहले तो हमने यहाँ क्या लिखा था कि समय के साथ में से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर क्या है, सोमवार एक समय हो गया और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर भी पीछे क्या आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, रहा है। तो राम सोमवार से पुस्तक पढ़ रहा है। अब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। तो हम यहाँ लिखेंगे राम। अब इसके साथ में बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो राम क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है। तो नाम के साथ में हमें क्या लगाना है, हैज बीन। तो सेंटेंस क्या बनेगा, राम हैज बीन। अब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या काम कर रहा है, पढ़ रहा है। तो पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड। तो राम हैज बीन रीड। अब इसके साथ में आईएनजी लग जाएगा तो ये बन जाएगा रीडिंग। राम हैज बीन रीडिंग। अब वो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। तो पुस्तक को क्या बोलते हैं, बुक। राम हैज बीन रीडिंग बुक। अब यहाँ क्या है, सोमवार। तो सोमवार के साथ में हम क्या लगाएंगे, सिंस। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, सिंस मंडे। अगला सेंटेंस इसका नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, राम सोमवार से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। सेंटेंस जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हिंदी में इसका सेंटेंस बनेगा, राम सोमवार से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। और जब हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब सेंटेंस बनेगा, राम हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक since Monday। राम हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे। जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यहाँ जो हमने हैज़ का यूज़ किया है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैज़ राम बीन रीडिंग बुक since Monday।
हैज़ राम बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे। वैसे ही जब हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए ये जो हैज़ है उसको हम क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट से पहले लगाना है। तो सेंटेंस बन जाएगा हैज़ राम नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे। तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा हैज़ राम not been reading book since Monday। तो इसके चारों सेंटेंस बन जाएंगे हैज़ राम, जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसका सेंटेंस होगा हैज़ राम नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।